हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, शुक्र है अल्लाह ताला का। और दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों और स्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे अपनी स्मीना को देख रहे हों। तो जी सबसे पहले तो हमने की है छल्ला सेरेमनी, जो कि अभी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने और जानू ने कर ली है। मैंने कहा पहले आप सबसे सलाम दुआ ले लूँ, ऐसे डायरेक्ट अपनी बातें शुरू कर दूँ, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो जानू आए बैठे थे, जानू लाए हैं मेरे लिए छल्ला। उसकी कहानी मैंने कहा सबसे पहले आपको सुना दूँ, बता दूँ, दिखा दूँ, वरना मुझसे ये छल्ला पहना नहीं जाना। तो जी चूड़ियाँ मेरी ऐसी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना। मैंने खड़का खड़का के जानू के कान बजा रही हैं। और जी जानू गए थे सिटी, जानू लेकर आए हैं सब्जी। सिटी हमारे अपने सिटी, छोटा सिटी, दूर नहीं गए थे। सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी में आज लाए हैं जनाब, यार ये तो परे कर दो, क्या क्या मेरे आगे बिछा के चले जाते हैं। ये हम पका रहे हैं बंद गोभी विथ मटर। तो आप सबने मुझे बताना है सर्दियों में बंद गोभी पकाते हैं नहीं, या सिर्फ वेजिटेबल राइस, रायता और वो क्या होता है, कौन सा सैलेड होता है, रशियन सैलेड तक की महदूद रखी है आपने। हम तो इसका सालन भी पकाते हैं, हमें बहुत पसंद है। मुझे बंद गोभी पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इसका सालन बनाती हूँ, बहुत ही लजीज, टेस्टी और मज़ेदार पकता है। तो मैंने कहा आप सबको ये दिखा देती हूँ। मैं गोभी काट रही थी, गोभी को बिल्कुल बारीक काटती हूँ मैं, और इसके बाद इसे पकाऊंगी। इसमें मैं हरे मटर मिक्स करूंगी और साथ में खूब सारा मसाला इस तरह बारीक बारीक कट करूंगी। ये देखें इस तरह। इसे मैं चॉपिंग पे नहीं काटती, इस तरह से काट लेती हूँ। मैंने कहा आप लोगों से सलाम दुआ कर लूँ, साथ में आपको बता दूँ। चले जी अब ये मैं खलारा समेटती हूँ और फिर उसके साथ में अपना दूध भी पी लेती हूँ। मुझे भूख लगी है, मैंने दूध भी नहीं पिया है। ये देखें जी, जानू ने नाश्ते में 2 रोटियां ठूस ठूस के खा ली हैं, सालन के साथ अंडे खाए हैं। आपकी स्मीना ने सुबह उबला हुआ अंडा लिया है चाय के साथ, फिर मेडिसिन लिया है, पहले मेडिसिन लिया है। अब मैं लेने लगी हूँ दूध। दूध का मैं पीऊँगी हाफ कप लेना होता है पानी, उसमें डालना है 1 स्कूप भर के। और ये मैंने न्यू दूध अपने लिए परचेज़ किया है। मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख लगती है गैस्ट्रिक बाईपास की वजह से, और मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अब इसमें मैं पानी शामिल कर लूँगी आधा गिलास। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स 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 करके तो मैं इसको पी लूँगी। मैं बाज़ार का दूध, दही, लस्सी, मक्खन, बटर, चकनाई, बीफ और कोई भी हैवी ग़िज़ा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी गैस्ट्रिक बाईपास है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना छल्ला सेरेमनी दिखा देती हूँ। मेरे जानू ने मुझे ला कर दिया है, अब वो दिखाती हूँ। उसके बाद मैं जो शाम के रूटीन के काम करूँगी वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड, जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहिएगा। हाँ जी दिखाती, मैं शॉपिंग कर लिया, मैं लंच हूँ मैं तेरे लिए रोटी बनावा। रोटी नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था आपको जब ड्रिप लगी थी आप लेटी हुई थी अंदर, हाँ वहाँ साथ में एक स्टोर था, जनरल स्टोर, वहाँ से जहाँ से तुमने खरीदारी की। हाँ वो अलग था, ये अच्छा नजदीक था। हाँ मैं बाहर खड़ा था तो मैंने एक चीज ली है आपके लिए। मैंने कहा 14 फरवरी है, दे दो, चलो आपको देते हैं। दे दो, सारे कैमरे के सामने दे दो। ये देख नीचे करें थोड़ा, ये देखें। मैं अभी आपको खोल के पहन के दिखाती हूँ। जानी खोलें, एक मिनट में हाँ चलो फिंगर दो अपनी। आलो शादी होने लगी है जी, दोबारा रिंग सेरेमनी होने लगी है जो पहले नहीं हो पाई थी। ये देखें, और ये तकरीबन 1 मिलियन का है। 100 मिलियन का जी बिल्कुल। और मेरे लिए ये इतना ही महंगा है, जानू ने दिलाया है। चूड़ियाँ पुरानी हैं, छल्ला न्यू है। चलें जी एक्सेप्ट करिएगा, ये मेरे जानू ने मुझे दिलाया है। जानू आज ही लाए हैं। हम कुछ भी फेक नहीं दिखाते, हम बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं जो रियलिटी होती है। आज ही खरीदा है, आज ही लिया, आज ही पहना है, आज ही आपको दिखाया है। हमें फेक चीज़ें करना ना पसंद है और ना दिखाना। चलें जी, ये देखें जी, अच्छे से मैंने मसाला भून लिया है। आप एक बार मसाला दिखा दीजिए। हाँ, ये इतना खट्टा चटपटा मसाला बना है। और ये गोभी मैंने धो के रखी है और ये मटर भी मैंने धो के रखे हैं।
तो आप सबने मुझे बताना है कि आप लोग बंद गोभी खाते हैं या सिर्फ हम उन अमीर लोगों की तरह पिज्जे पे लगी हुई खाते हैं। सो हम तो बंद गोभी का सालन बनाते हैं और मैं बहुत मज़े का सालन बनाती हूँ। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ बाहर आपको दिखाने, एक मुसीबत आई पड़ी है बाहर, चलें चल के दिखाती हूँ। चलें इसे लगा देते हैं प्रेशर। एक तो जानू के ऑर्डर आ गए हैं, कुर्सियाँ भी धो दो, टेबल भी धो दो, इसे सुखा दो, इसे डाइनिंग में लगा दो। अब धूप में बैठने की मौसम नहीं रही। और ऑर्डर आ गए हैं, चारपाई धो दो, छड़क दो, तुमने तो सब्जियां बनाई हैं, क्या इसको धोना पड़ेगा, क्या सुखाना पड़ेगा, इसको भी परले वाले रूम में लगा दो। और उससे भी बड़ा काम ये देखे मेरे लिए मंड के रखा हुआ। खुद तो ये बंदा एक काम नहीं करता, सारे काम मेरे से लेता है, हालांकि मैं पेशेंट हूँ। फिर लड़ूंगी, फिर बोलेगा तुम्हारा जुबान तो नहीं थकती। ये जूता देखिए, ये पुराना है, इसको एक लाइन पे लगाऊं मैं। 8 दिन से इस बंदे को कह रही हूँ, क्या है इसके कान पे जूं भी रींग जाए तो पता नहीं बालों में है कि नहीं। और ये सबसे बड़ी मुसीबत, ये देखें, ये पड़ा है भरवाने वाला ड्रम का ड्रम खाली हो गया। उस दिन भरवाया, 25 दिन भी नहीं गुजरे हैं। फिर आप बोलते हैं स्मीना आप बंद गोभी भी कुकर में। हाँ जी, सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है, बेहद महंगा पड़ता है। सुई गैस नहीं है हमारे पास, सिलेंडर है LPG का। ये उस दिन भरवा कर लाए हैं और इसने इस बार 21 दिन गुजरे हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है चीजों में, बरकत ही नहीं, पता नहीं क्या था, बरकत नहीं आई होगी इस बार। इसमें पानी था, चूल्हा स्लो चलता था, बर्तन काले करता था और तवे पर रोटियां भी अच्छे से नहीं पक रही थी और ख़त्म भी जल्दी हो गया है। अब आज बंद गोभी और मटर को मैंने भी प्रेशर लगा दिया। मैंने कहा जैसा पकता है पके, खाना है खाओ, नहीं तो सारे भाड़ में जाओ। आज मेरा भी BP हाई है, फिर मैं क्या करूँ। हाँ, ये धोने वाले कपड़े लटका दिए हैं, नौकर रखी हुई हूँ मैं इनकी। इधर मैंने प्रेशर लगा दिया है, वो देखिए। फिर गुस्से से प्रेशर चलाती हूँ मैं, शौक से थोड़े ना चलाती हूँ, तो मुझे शौक चढ़ा हुआ प्रेशर चलाने का। हालांकि मैं प्रेशर से इतना डरती हूँ। मैं लगी हुई आराम करने, मेरे सर में आज शदीद दर्द है। पहले मेरा BP खराब है, फिर मेरी शुगर खराब है, फिर मेरा दिल नहीं करता वो काम करने को। मुश्किल से मैं सारे काम कवरेज कर रही हूँ। गुस्से होकर लेट जाऊंगी, गुस्से भी हो जाए तो कहेंगे सालन रोटी पका दे, फिर गुस्से हो जाएगी, ये अच्छी बात है। अब मैं गुस्से होकर लेट भी नहीं सकती। जब हम छोटे होते थे तो लोग ऐसे गुस्से होते थे कि शाम को घर का काम नहीं करेंगे। अब फैमिली मेंबर के नाम तो नहीं बता सकती, पर ऐसे बड़े ड्रामेबाज हैं जो काम के टाइम पे गुस्सा होकर लेट जाते थे। मैं गुस्से भी हो जाती तो रोटियां पका के उनकी मिन्नतें कर रही होती हूँ, आज खा लो, आज खा लो। सर में दर्द हो रही, ऊपर से कुकर दिमाग खाएगा। 5 मिनट का प्रेशर लगाया है, मैंने कहा प्रेशर लगा देती, प्रेशर में गल जाएगा। चलिए आज मैं आपको अपने सुख दुख सुनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई, फिर मैंने बंद गोभी काटी, फिर मैंने छल्ला बनवाई की, रिंग की सेरेमनी की, फिर मैंने दूध पिया, फिर मैंने क्या क्या काम रहते, फिर मैंने सब्जी धोई, फिर मैंने सालन ऊपर रख दिया, फिर मैं सालन रख चूल्हा में चले, मैं बाहर गई तो सिलेंडर खत्म था। और तो फिर मैंने सिलेंडर को जो किया, हाँ सिलेंडर चेंज करवाया, फिर मैंने सालन चढ़ाया, फिर मैंने उसके बाद अब चाय का करके आई हूँ, बर्तन धो के आई हूँ चाय वाले, आटा पड़ा था उनकी रोटियां बनानी हैं। और उसके अलावा ये टेबल खाली किया है, जानमाज धोने वाला पड़ा है। सर में दर्द हो रही है, ऐसे खुश्क दर्द हो रहा है सर में, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल टाइट हो गई है वेन्स, पता नहीं क्या है, सर में दर्द हो रहा है। हाँ, फिर पिछले ब्लॉग में मैंने राशन संभाला है, तो कल शॉपिंग करके लाए थे। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो ब्लॉग देख लीजिए। जो मैं ग्रॉसरी, मैं नहीं हस्बैंड ने की थी, मैं तो हॉस्पिटल थी, मुझे ड्रिप लगी थी तो ये सामान लेने चले गए थे, ये सामान लाए थे, घर का सामान ख़त्म था, राशन लाए थे, वो सब आपको दिखाया बताया। और साथ में स्टोरी सुनाई है मैंने कि मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग क्यों नहीं की, तो आप उसको जाके ज़रूर विजिट करिएगा। और साथ में मैं सालन बना रही हूँ, फिर सालन का फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। आज आपकी स्मीना ने सालन भी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में भी दर्द है, तो सालन बना के रख देती हूँ, फिर फैमिली को तंगी होती है। अब मैं आपको सालन का ही फाइनल लुक दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा कि मेरे हाथ की गोभी कैसी बनती है। ये देखें मेरे सालन का फाइनल लुक, और ये बनके कुछ इस तरह से लग रहा है।
मैं आपको रोशनी में भी दिखा देती हूँ। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या आप लोग बनाते हैं कि नहीं, इस तरह का बनता है कि नहीं, इस तरह की फ्रेगनेंस आती है कि नहीं। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे शलजम उबालने के बाद सालन में से खुशबू आती है। तो मैं अभी सालन को जूठा नहीं करूँगी, बिस्मिल्लाह करके वापस डाल दूँगी। थोड़ा सा चाट लेते हैं, अच्छा नहीं, मुझे एक तो ज़रूरी काम करना है, मैं वो आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। सालन को मैं यहाँ बंद कर देती हूँ। मैंने इसकी कस के भुनाई कर दी थी और चूल्हे को कर देती हूँ ऑफ। चलें, ये देखें, सबसे पहले तो आप देखें मैंने अपना स्केल यहीं पे रखा है क्योंकि मेरी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है। और चेयर्स मैंने लाके यहाँ पे रख दी है, सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। शाम का सालन हो गया है, चल के बाहर सहन वाले काम कर लेते हैं। ये देखो, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने करना था वो जाय नमाज धोना था। मैं सुबह कल भी आज सुबह वाले कल वाले ब्लॉग में कह रही थी वॉश करना है, पर नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ना बुखार आ गया था। किधर को जा रहे हैं कपड़े, हाय हाय, यहाँ बैठ के धो लेते हैं। फिर मैंने क्या किया था, गर्म पानी डाल के इसे गर्म पानी में सर्फ डाल के भिगो के चली गई थी। ये देखें, और जी ये सऊदी अरब का है और ये सऊदी अरब से लाई थी वालदा, ये वहाँ का है और माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और जितना मोटा तगड़ा खुला बंदा इस पे नमाज पढ़ सकता है। जो छोटे जाय नमाज होते हैं वो छोटे होते हैं, उन पर बड़ी मुश्किल होती है। और ये माशाल्लाह से मैं वेट कर रही थी कब मेरी तबीयत ठीक हो, कब मैं इसे वॉश करूँ। और जानू 2-3 दिन से कह रहे थे। और जी ये देखें, ये सबसे ज़रूरी काम है। और मैं सोच रही थी मैं रेहल दराज भी साफ़ करूँ, जिसका कुरान पाक का बॉक्स है मेरा वो भी साफ़ करने वाला है, वो भी मैं सोच रही थी उसको भी मैं क्लीन कर लूँ। और आगे भी रमज़ान हो या ना हो, रमज़ान के अलावा भी कुरान पाक की तिलावत और नमाज ज़रूरी है, पाबंदी करनी चाहिए, जो कि हमसे नहीं हो पाती, मिस हो जाती हैं। चलिए जी, इसको अच्छे से पानी को निकाल देते हैं। और जी मैंने 2 कॉन्सेप्ट सुने हैं कि इसका पानी यहाँ पे नहीं गिराना चाहिए खुरे में, कोई कहता है गिरा देना चाहिए। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो मैंने ये सुना था कि जहाँ वॉशरूम और नल का पानी एक हो, मैंने ये सुना है। हमारे वॉशरूम का नल ये नहीं है, वॉशरूम का पाइप बाहर से है, ये हमारा जो है सादे पानी का नल है, इसलिए मैं ये पानी यहीं पे ड्रॉप कर देती हूँ। कैसे मैला हो गया है पानी, देखें मिट्टी आ गई थी ना इसमें। और 5-6 महीनों से तो मैं बीमार हूँ, कोई भी चीज़ रूटीन पे मैंने की नहीं है। अब सिर्फ रोटियां पकाने वाली बची हैं, शाम को वो बना लूंगी और टेबल धोने वाली बची है। देखूंगी अब धोई तो अब, नहीं तो फिर सुबह को धो दूंगी। और गीजर का गर्म पानी था, साफ हो गया है बिल्कुल। मैं तार पे लगा के भी आपको इसका लुक दिखाऊंगी, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और वैसे भी अब रमज़ान भी आ रहा है, तो जो मेरी तो इस बात तबीयत ठीक नहीं है, मैंने रमज़ान की कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है। और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं होती, सोलर भी इतना काम नहीं करते कि हम फ्रिजों को खाने वाली ग़िज़ाओं से भर दें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, देहात में, विलेज में, लोकेलिटी में ऐसा नहीं होता। हमने जो खाना पकाना होता है वो उतना ही ताज़ा पकता है, चाहे वो 1 दिन ही चलता है, 2 दिन चल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ दूसरे दिन के खाने को बासी कह दिया जाता है और खाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रिजों में फ्रीजन करके फ्रोज़न खानों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद है। जैसा कि समोसे, पराठे, रोल, पटिंगा, ये बेसन मिक्स, वो बेसन मिक्स, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ना हमारी वादा करती थी, ना अब हम करते हैं, ना हमारे घर खानदान में कोई करता है। हम नहीं करते ऐसे, ना हम ऐसे बाजार के खाने खाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल सादा, रोज़ा कोई रखे या ना रखे, बिल्कुल सादा खाना ही होता है 2 टाइम। तो इसीलिए मेरी रमज़ान की प्रेपरेशन के कुछ खास ब्लॉग नहीं होंगे। और मैं कोशिश ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं फास्टिंग तो कर ही रही हूँ कि मैं रोज़े रखूँ। पर देखिए, एक तो स्टंट का मसला है, ऊपर से मेरी शुगर ड्रॉप कर रही है बहुत ज़्यादा, और हार्ट के स्टंट का भी इशू है। तो मैं अपने डॉक्टर से मज़ीद मशवरा करूँगी, उनसे पूछूंगी कि मैं फास्टिंग करूँ। 15 घंटे का तो रोज़ा आराम से हो जाता है, 16 का भी हो जाता है, 15.5 का भी, तो 14 का भी। सो देखें फिर क्या होता है। उनसे पूछूंगी कि मैं इतना कर सकती हूँ कि नहीं, फिर जो उन्होंने कहा। नहीं तो फदिया तो मैंने पिछले साल भी दिया था। माशाअल्लाह। ये देखें, ओहो इतनी देर। उस दिन
मेरी वालदा आई, वो नमाज पढ़ रही थी, फिर मुझे देख के याद आया, फिर वो रख दिया, फिर मैं भूल गई, फिर सुबह इन्होंने रखा मोहम्मद ने, फिर मैंने देखा, फिर ही मुझे याद आ गया। बस ऐसे ही ये मेरे हाथों से निकल रहा था। बस जी, अब मैं इसे तार पे लगाती हूँ और दिखाती हूँ ये कितना साफ हो गया। इसी तरह चलते फिरते काफ़ी सारे काम होते छोटे छोटे। बीच में मैं चारपाई अंदर रखाई थी, फिर आटे के पेड़े करके रखाई हूँ, फिर चाय वाले बर्तन धोई हूँ। इसी तरह माशाल्लाह ये देखें जी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी इबादत की पाबंदी कर सकें। और ये देखें बहुत ही प्यारा महीना आने वाला है। हमारी प्रिपरेशन तो बिल्कुल सिंपल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फ्रोज़न खानों से नहीं होती, और किसी के पास इतनी पहुंच होती है, किसी के पास नहीं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नॉट एग्री भी करती हूँ कि आप खाने पीने की, राशन की डिग्गी की भर के वीडियोस बड़े बड़ी गाड़ियों की सब लोगों को दिखाएं, रहने दें। हर कोई अफोर्ड नहीं करता, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई नहीं खा सकता। कुछ कहते हैं कि दिखाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं, मैं तो नहीं, हम तो नहीं, हमसे नहीं होगा ये। और मुझे देख के भी अच्छा नहीं लगता होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी अफोर्ड नहीं करते हैं। इसी अच्छी सी बात के साथ आज के व्लॉग को एंड कर देती हूँ। रमज़ान आने वाला है, मेरे व्लॉग को वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही चलती हूँ, घर के बाकी काम करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे कल। अल्लाह हाफिज़।